10 विधानसभा है जी जी। और 10 से प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो विपक्ष की पार्टियां यहाँ से जीती हैं। मैं घोर शब्द में एक बात कहता, निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की, जो लोग जिनको वोट देते हैं, जो जिताते हैं, उनके सांसद कौन है? यहाँ की सांसद हैं संगीता आज़ाद है, वो बसपा से है। समाजवादी पार्टी से विधायक है संग्राम यादव जी है। क्या 10 साल से वो लगातार मतलब इधर से विधायक हैं, उनके निधि में पैसा नहीं मिलता है? क्या संगीता आज़ाद के निधि में पैसा नहीं मिलता है? वो काम नहीं देखेंगे। हमारे रोड में क्या है, 10 विधानसभा है, 10 में समाजवादी पार्टी के लोग हैं विधायक। अगर चाह ले तो आधा ये बनवा दे, आधा वो बना, रोड सही हो जाए। कितना दूर तक ये रोड भैया खराब है? करीब यहाँ से लेके 12-13 किलोमीटर। यात्रियों को तब तो बहुत दिक्कत होती है। ज़्यादातर सब टोटल 21 किलोमीटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब जो है 12-13 किलोमीटर है। तो 12-13 किलोमीटर यात्रियों के लिए बहुत कठिन बात है। बहुत कठिन बात है। हमारा प्रतिनिधि कोई होता तो हम उससे मांग करते, हम उससे कहते। अब हम किससे मांगेंगे? हम तो पदाधिकारी हैं भाई। सही, हम छोटा पदाधिकारी, हम छोटे पदाधिकारी, हम ऊपर तक बात पहुंचाते हैं। हम लोग लड़ाई अपने स्तर से। आपने ऊपर तक बात किया इसके बारे में? बहुत किया है। उस दिन गिट्टक गिरवाया, मैं गिरवा के गया हूँ। माननीय जो अनशन में बैठे थे हमारे समाज सेवी लक्ष्मी चौबे जी है, मैं बात करके तुरंत गिट्टक गिरवा के मैं गया हूँ। अनशन पे वो बैठे थे? हाँ बैठे थे। तो आप लोगों ने क्या उनसे वादा किया? हमने उनसे बार बार विनती किया कि बाबा बैठ जाइए, मैं गिट्टक गिरवा रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। बात करके मैं गिट्टक के लिए कह के मैं तब गया हूँ और उसी दिन शाम को गिट्टक यहाँ गिरा। जो रोड पे गिट्टक गिर रहा है ये आप ही गिरवाए हैं? जी, मैंने कहा है कि ठेकेदार महोदय ला करके गिराए। मैंने जिला अध्यक्ष से अपने बात किया, मैंने जो यहाँ के जेई से बात किया, एई से बात किया, सबसे बात करके तब एक गिट्टक गिरवाया हूँ। कब तक ये बन जाएगा? देखिए ठंडी तक की बात चल रही है, अभी बरसात में तो कोई काम ऐसा नहीं। पैच बनाने की बात है। मैंने कहा था, वो कहे थे कि जो है कि हम गिट्टक गिरा करके उसका जो है बक्सी डाल करके सही कर दे रहे हैं, जैसे समय मिलेगा हम उसको गिरा देंगे, बना देंगे। काफी खराब रोड है, लोगों को काफी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। 14 इलेक्शन के पहले ये रोड बन के तैयार होगा। अगर नहीं बना तो फिर नहीं, समस्या भी खड़ी हो जाएगी। तो जनता क्या कहेगी? सरकार को जवाब तो जनता देगी ना, जवाब तो उनको देना पड़ेगा जनता को। सही बात है। लेकिन जो लोग चुने गए, मैं उनकी निंदा करता हूँ। वो कैसे प्रतिनिधि यहाँ से चुने गए जिन्होंने आज तक उठाया नहीं, या उठाया तो काम क्यों नहीं हुआ? रोड नहीं बना, रोड नहीं बना। यहाँ के जो यात्री हैं, जो आने जाने वाले हैं, पास पड़ोस के गाँव के, कितनी समस्या का सामना कर रहे हैं। बहुत समस्या है भाई साहब। आते हैं लोग खाली पैसा कमा के, विधायक बन के पैसा कमा के चले जा रहे हैं। कहते हैं लोग कि हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। कुछ नहीं, समाज सेवा करते हैं। जो यहाँ से सांसद चुन के जाता है, लोकसभा में उठावे, जो विधानसभा में उठावे, कैसे नहीं उसको नहीं मिलता निधि मिलता तो काम क्यों नहीं होता है? काम होना चाहिए ना, काम तो दिखना चाहिए। आप जातिगत समीकरण बना के चलोगे, खाली यादव में बनाओगे, वो मुसलमान में बनाओगे, अरे एक समान देखो सबको ना। सही बात है। हर पार्टी को तो हर बिरादरी के लोग वोट देते हैं। चलोगे कि ये खराब हो गया रोड, ये हम नहीं कर, हमारी सरकार नहीं है। अरे आप निधि पाते हो भाई, आपको शर्म होनी चाहिए। आप अगली बार निधि से बनवाइए ना। आप आएगे नहीं मांगने के लिए वोट, यही जनता आपको जवाब देगी। तब तो कहोगे कि नहीं, कि हमारे निधि में नहीं है, हमारे पास नहीं है। वही जनता उनको जवाब देगी अब की बार। हाँ, लोकसभा में भी जवाब देगी और विधानसभा में भी जवाब देगी। बताइए रोड के बारे में क्या कहेंगे? रोड के बारे में भैया देखो, हम लोग ऊपर तक बात किए हैं। ये 2014 से पहले ये रोड बन जाएगा। हमारा कोई संसद विधायक तो यहाँ है नहीं, हम कहे किससे? हम विपक्ष के लोग। हाँ, हम लोग ऊपर अधिकारी से बात करते हैं, अपने संगठन से जो बड़े हैं जिले स्तर के उनसे बात करते हैं, वहाँ से आश्वासन मिलता है हम लोगों को, ताकि आप लोग ये काम करवाइए जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, ताकि उनको लगे कि हम। हाँ भाई, हाँ आओ, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, यही प्रयास कर रहे हैं। हम तो उस दिन आए थे, इनसे भी कहे थे ये बात को। नहीं पड़ा है, गिट्टक तो पड़ा है, गिट्टक पड़ा है ना। काम उधर से वो जो चल रहा है वहाँ पर देखे होंगे, बीच में काम चालू है। वो उसका चक्ति लग रहा है, सब जगह पे पंचिंग हो रही है। वो पैंच जब लगेगी, हो सकता है यहाँ भी पैंच लग जाए। कहे हैं हम लोग, अपना कर दिया भाई, पदाधिकारी है। रोड तो भाई बहुत जरूरी है। हमने चुनाव तो जीता नहीं है, हम क्यों दरखास्त कर सकते हैं? हम बस मांग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश हमारा कर्म है। कुछ रहते हुए भी छोटे पदाधिकारी हमारे समाज सेवी है, लड़ रहे हैं, किसी के लिए बाहर के नहीं, लेकिन उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी यही कहते हैं कि जो यहाँ के विधायक और सांसद जीते आज तक दिखाई नहीं दिए यहाँ पर। क्या उनको इधर से नहीं जाना पड़ता? उनको नहीं जाना पड़ता। हाँ, 12 किलोमीटर की समस्या उनको दिख नहीं रही है। उनको नहीं दिख रही है, मांग उनको करना चाहिए ना। 12 किलो नहीं भाई, 21 किलोमीटर, लेकिन ज़्यादा 12-13 किलोमीटर खराब है। हाँ, ज़्यादातर देखिए जिम्मेदारी सांसद विधायक की नहीं है। भाई उनकी भी तो है, वोट लिए हैं जनता से, जनता जो उनको वोट दी है
उसका कुछ न कुछ असर तो देना चाहिए उनको। आखिर जनता को बेकार कर रहे हैं। तो ये आप लोग 10-15-20 दिन का समय मांगे हैं ना। देखिए हम नहीं थे, हमने इनको कहा बार बार, जब नहीं माने हम चले गए। दूसरे दिन दरोगा जी आए। फंक्शन पे यही बैठे थे। हाँ यही बैठे थे, हमारे लक्ष्मी चौबे जी बैठे थे। ये और भी हम लोगों से मिलते जुलते हैं। हमारे पार्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, ऐसा नहीं है, समाज सेवी है, निस्वार्थ काम करते हैं, जनता में जाते दौड़ते हैं। लेकिन कारण एक है कि उनको अगर मांग कर रहे हैं तो उनका ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को अग्रेसिव करते हैं। वो दिखाते हैं सबको आईना कि जो लोग यहाँ चुन के जाते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। वो किसी के लिए पर्सनली नहीं कर, नहीं, वो वो नहीं करते हैं। सबके लिए कहते हैं कि आप लोग आइए, इसका ध्यान दीजिए। सब लोग साथ में आइए, जात न पात न भेद न भाव, सारे लोग एक साथ आओ। क्योंकि रोड पे तो भाई सबको चलना। जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ विरोध उठाओ। जो यहाँ से जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो लोग गए हैं काम क्यों नहीं हुआ, उनके खिलाफ उठाऊंगा भाई। अरे भाई लल्लू सिंह इसको कह के गए थे तो रोड 10-15 दिन में थोड़ा बहुत तो कुछ हाँ काम तो चालू हो जाएगा, काम हो शुरू है। काम हाँ चलेगा। तो सांसद प्रतिनिधि को फिर बाद में पता चलेगा कि भाई हमने क्या किया है। लल्लू सिंह आए थे ना। हाँ लल्लू सिंह कह के गए हैं, वो लोग फैजाबाद के थे। कौन? लल्लू सिंह सांसद फैजाबाद के, वो कह के गए हैं बनने के लिए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो विपक्षी हैं वो लोग अपना रोटी सेक रहे हैं कि बनवा चुनाव सामने है ना, नाम होगा। चुनाव सामने को देखते हुए 24 के चुनाव को ये लोग अड़ंगा डाल रहे हैं खाली एक न बने तो चुनाव में नया हमारा लाभ मिलेगा। यही कारण है बस। जनता समस्या झेले ये किसी को नहीं दिख रहा। ये किसी को नहीं देख रहे। एक्सीडेंट होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। पानी भर जाएगा तो बहुत लोगों का हाथ पैर अरे बहुत हाथ पैर तो टूटता ही भाई टूटता है। विपक्षी इसके यही बाद चाह कपड़े रहे हैं सबके कि खराब हो अगर जाते हैं। काम नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा। सरकार से नाराज होगी जनता। जनता सरकार से नहीं नाराज होगी, जनता विधायक और संसद से नाराज होगी। जनता सरकार से क्यों नाराज होगी? सरकार तो एक नंबर काम कर रही है, एक नंबर निर्देश दे रही है जनता के लिए, है तमाम योजनाएं लॉन्च कर रही है। लेकिन यहाँ भेदभाव लोग कर रहे हैं। हमारे सरकार की एक मंशा है, सब लोग खुशहाल रहें, सबको हर जात हर मजहब हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। खुश रखना है, खुश रखना, खुश हैं लोग। सबसे ज़्यादा मुसलमानों में ज़मीन कम है और सबको मिलता है 6,000 रुपया, और सारे लोग अमन चैन से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। गरीब अमीर सब इसमें सब लेकिन जातिगत बात नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबको चलना, सबको रहना है। सबसे ज़्यादा फायदा SC OBC और ये माइनॉरिटी को हो रहा है सरकार में। जी रोड की समस्या तो है, परंतु इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। और माननीय सांसद जी हमारे निरहुआ जी हैं, उनसे भी कहा गया था, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्दी ये कार्य शुरू हो जाएगा। परंतु समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारा कोई प्रतिनिधि है नहीं। हमारे संग्राम जी हैं तो वो कभी शायद इस रोड से गुजरते ही नहीं होंगे, तो शायद वो पब्लिक का इस दर्द को समझ ना पाएँ, व्यथा को समझ ना पाएँ। कभी इस वक्त मैं माननीय विधायक जी की बात कर रहा हूँ, संग्राम यादव जी हैं, और हमारी लोकप्रिय सांसदा जी हैं जो शायद जिनको शायद 5 साल से किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पे देखा भी नहीं होगा, संगीता आज़ाद जी को। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, लगातार रोड पे चलता हूँ, समाज में मिलता हूँ, परंतु मैंने अभी तक उनको खुद पर्सनली कभी देखा नहीं। नाम सुने? जी नाम सुना है मैंने अभी तक, और पिछले 10 वर्षों से तो मैं नहीं देखे। कोई नहीं देखा। आप भी उनको देखे ही कभी नहीं। कार्यकर्ता उनको खुद ही गाली देते हैं। उनको कार्यकर्ता उनके खुद गाली देते हैं। ये बताइए, जनता ने वोट दिया, चुनाव जिताया, लेकिन उनको देखा ही नहीं। कभी नहीं। बताइए, कहीं न कहीं जनता भी तो गलत की है ना। गलत तो है, तभी तो हो रहा है। अपने हो जाती है ना। अपने बसपा सपा का गठबंधन रहा, जिसकी वजह से हमारी माननीय नीलम सोनकर जी चुनाव हार गई। अन्यथा हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतों से इस चुनाव को जीतते, परंतु गठबंधन ने हराया था। उसके बावजूद वो इन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया कि यहाँ पे रोड। संगीता आचार्य जी ने अगर नहीं आया 5 साल तो उसका तो इनाम उनको मिलेगा। मिलेगा 100% मिलेगा। उसमें तो कोई शंका नहीं है। नहीं उनको दम क्योंकि जीवन में इंसान गलती एक बार करता है, बार बार भैया नहीं करता है। चाहे कोई होगा, चाहे आप होंगे, चाहे हम होंगे, चाहे कोई भी। तो एक बार जो गलती हुई है तो बार बार तो गलती होगी नहीं जनता से। हाँ? ऐसा नहीं होगा। जनता ने भी तो अब जान लिया कि कौन मेरे लिए खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, सही बात है, कौन क्या कर रहा है। सही बात है। देखिए जनता जो है सांसद और विधायक दोनों को जवाब देगी, क्योंकि इसके उत्तरदायी दोनों हैं। जितनी समस्या लोग झेल रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, हाथ वो टूट जा रहा है, तो भाई कहीं न कहीं बहुत दुखद घटना है। मैं एक सवाल छोड़ूं, जी जनता से पूछना चाहिए, आप लोगों ने जिसको जिताया, जिसको पार्लियामेंट में भेजा, जिसको यहाँ लखनऊ भेजा, वो क्या कर रहे हैं? उनसे जवाब जनता पूछे ना भाई, हम क्यों पूछें? सही है। हमको तो कहेंगे लोग पार्टी के हैं, विशेष हैं, ऐसा नहीं, जनता से आप पूछिए। अच्छा भी करने जाएंगे तो बुरा हो जाएगा। बुरा हो जाएगा।
आप जनता से पूछिए, जनता ही उसको जवाब दे। जी हम लोग जब हाँ। जाते हैं, हम जब आजमगढ़ से बाहर जाते हैं या विधानसभा में जब वो लोगों के पास जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो उनसे जब पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ से आए, तो हम लोग बोलते हैं आजमगढ़ से। तो सीधा बोला जाता है कि आप लोग कहाँ से आए, आजमगढ़ से। तो वो सीधे ही बोलते हैं कि आपके पास ना कोई प्रतिनिधि है, तो आप लोग क्यों विकास की मतलब दरकार क्यों बात करते हैं। तो नहीं, आपने नहीं कहा कि हम छोटे पदाधिकारी हैं, समाज में काम करेंगे तभी तो बड़े होंगे। जी वही हम लोग फिर कहते हैं कि अगर एक बार प्रयास किया जाएगा, प्रयास करने से ही तो आदमी बड़ा होता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा जनाधार बढ़ा है। हम पूरे विधानसभा जितनी 10 विधानसभा रही है उसमें हम दूसरे नंबर पर रहे, और लोकसभा में भी हम दूसरे नंबर पर ही रहे। एक सदर की विधानसभा में, लोकसभा में हम लोग माननीय निरहुआ जी हमारे सांसद हैं, और वहाँ उन्होंने काम काफ़ी काम किया है। नहीं, निरहुआ जी अपने क्षेत्र में कर रहा है, सदर में जहाँ अच्छा काम कर रहा है, लगातार एकदम ललकार रहा है, लगातार लगे हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। कार्यक्रम एकदम लगा है। अब वहाँ देख लीजिए, वहाँ काम हो रहा है काम ना। हो रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारा चिल्ला रही निरहुआ निरहुआ। निरहुआ की निधि आ रही है क्या यहाँ, वो संगीता आजाद और संग्राम का आजमगढ़ महोत्सव भी बहुत बड़ा महोत्सव, बहुत बड़ा, क्या बहुत कहेंगे बड़ा। इसके बारे में? देखिए, पहली बार ऐसा मिला हमको जो कि पूरे हर प्रकार के, चाहे वो गायक कर रहा हो, चाहे वो सिनेकार रहे हों, सारे लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। और निरहुआ ने जिस प्रकार समापन कराया, ऐसा पहली बार देखने को मिला कि आजमगढ़ की छवि में कि पहला महोत्सव हुआ कि जो इतना बढ़ चढ़ के सब लोगों ने भाग लिया। आजमगढ़ वालों के लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की जो बात है। छोटे कलाकार थे उनको भी मंच उनको मिला, भी सबको उनको भी सबको सीखने का सबको मौका मिला। सबको चूँकि मैं भी एक छोटा कलाकार हूँ, मैं भी जानता हूँ उस दर्द को। जो उन्होंने किया बहुत सराहनीय पूर्ण है, कहना नहीं चाहिए, ऐसे होना कजरी चाहिए। महोत्सव, ये महोत्सव वो तो कह दिया है, वो तो कहा ना भाई कि पूरे साल होता रहेगा कुछ न कुछ। तो क्या इस बार चुनाव में सीट का कन्फर्म है सांसद जी? कन्फर्म है, कुछ शंका नहीं। 110% कन्फर्म है। अब की बार भाजपा सरकार फिर यहाँ से होगी, मेरा एकदम 110% के साथ दावा है। हाँ, उसमें कोई शंका नहीं। कोई शंका नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जनता से पूछिए, जो वहाँ जनता खड़ी, जो हमारे माननीय लक्ष्मी चौबे जी हैं, वो जनता से पूछें कि जिनको आपने जिताया हाँ, वो कहाँ है? वो कहाँ हैं। हाँ। आपने धरना दिया, आपके पास आए नहीं, कहाँ रह गए लोग? क्या उनके पास बात नहीं पहुँची? ये हमारे छोटे कार्यकर्ता है, ये लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जब इनके पास कोई पद भी नहीं है तब भी। आप उन्हीं से पूछिए, महानुभाव से, वो बताएंगे खुद ही। आप उन्हीं से एक बार बात करिए, देखिए क्या कहते हैं। आप एक बार जाइए, देखिए उनसे बात करते हैं, अभी वो बात कर रही हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है रोड, तो यहाँ के लिए सबसे ज़रूरी है। आप कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग करवाइए। बाकी जनता एक बार धोखा का प्रयास, हम लोगों का प्रयास है कि रोड बन जाए। और मुझे जहाँ तक आशा है कि टेंडर भी हो चुका है, इसकी संतुति चली गई है, ठंडी तक बन जाएगी, ठंडी तक कार्य शुरू हो जाएगा, ये फाइनल है। हाँ जी, हम लोगों ने प्रयास किया है कि अब की बार ये रोड जल्दी से जल्द बन जाए। इससे ज़्यादा अभी कहा नहीं जा सकता। ये जनता के लिए एक नई मिसाल बन जाए। जी, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोगों के माध्यम से ही ये रोड तैयार हो जाए, तो भी हम इसके लिए शुक्रगुजार होंगे अपने, ताकि लोगों से हम बताएंगे ना कि आपने जिनको प्रतिनिधि चुना, जिनको सांसद चुना, वो लोग नहीं किए। हम लोग के पास कुछ पद नहीं था, लेकिन हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने इतनी मेहनत की और आप लोगों के लिए ये रोड बनवाया, जो 10 साल से रोड नहीं बना, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करके बनवाया। जैसे हमारे माननीय सांसद